हेलो गाइज, पिछली क्लास में हम लोग एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कन्वर्ट करने के लिए 4 स्टेप को स्टडी किया था, ठीक है। और आज हम लोग प्लस बी का प्रयोग विस्तार पूर्वक डिटेल में इसको समझेंगे। और हाँ बच्चों, अगर इस तरीके से आप लोग इसको नोट्स बना के रख लेते हैं तो आपको किस हेल्पिंग वर्ब को किस में चेंज करना है और किस टेंस को किस में टेंस में चेंज करना है, ये सारी झंझट से आप लोग मुक्ति मिल जाएगी, ठीक है। तो आइए देखते हैं। देखिए बच्चों, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कन्वर्ट करने में केवल और केवल हमको बी के फॉर्म का प्रयोग करना होता है। अब बी के 8 प्रकार होते हैं। इसका पहला हो जाता है बी, हम लोग अपने क्रमानुसार रखेंगे, इससे हमको पढ़ने में सुविधा हो। बी, बीन, बीइंग, इज, एम, आर, वाज और वर, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि बी का प्रयोग हम लोग कहां कहां करते हैं। तो पहली पॉइंट ये है कि मॉडल वर्ब प्लस बी, जितने भी मॉडल वर्ब हैं उन सबके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? बी का प्रयोग करेंगे, ठीक है। कौन कौन से मॉडल वर्ब हैं आपके पास? विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, ऑट टू, ठीक। ये आपके पास मॉडल वर्ब हो गए। और इसके अलावा आप हेल्पिंग वर्ब प्लस 2, अगर हेल्पिंग वर्ब प्लस 2 कहीं पर आया हुआ है तो वहां पर भी आप बी का प्रयोग करेंगे। जैसे इज टू, एम टू, आर टू, वाज टू, वर टू, हैज टू, हैव टू और हैड टू, ठीक। अब देखिए, इसके साथ हमेशा प्लस बी का प्रयोग करेंगे और इनके साथ भी हमेशा प्लस बी का आप प्रयोग करके पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। एग्जाम्पल स्वरूप, जैसे कहीं पे शुड आया हुआ है तो आप पैसिव वॉइस में उसको कन्वर्ट करते समय शुड बी लिखेंगे, लेकिन हेल्पिंग वर्ब को हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आपको लगाना है। जैसा सब्जेक्ट रहेगा वैसा हेल्पिंग वर्ब वहां पर लगेगा, ठीक है। कहीं पे अगर विल आया है तो पैसिव वॉइस बनाते समय विल में प्लस बी को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। इसी प्रकार से अगर किसी भी सेंटेंस में हैज टू आया है तो पैसिव वॉइस बनाते समय हैज टू बी क्या करेंगे? उसको में जोड़ देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको नोट्स बना के आप रख लीजिएगा। और दूसरी स्टेप में हमको क्या पढ़ना है कि बीन शब्द का प्रयोग हम लोग कहां कहां पर पढ़ते हैं, उसको भी बस तुरंत नेक्स्ट पेज में देखते हैं, ठीक। हाँ, तो बच्चों हम लोग देखते हैं कि बीन का प्रयोग किन किन हेल्पिंग वर्ब के साथ में हम कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला, जितने भी परफेक्ट टेंस हैं, ठीक है, परफेक्ट टेंस की जितनी भी हेल्पिंग वर्ब हैं आपके पास, कौन कौन सी? जैसे हैज, हैव, हैड, ठीक, और शैल हैव, विल हैव। ये परफेक्ट टेंस की, देखिए, ये प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। इसके अलावा किसी भी मॉडल वर्ब में अगर हैव शब्द का प्रयोग हुआ है, ठीक है, जैसे वुड के साथ हैव लगा हो, कुड के साथ हैव लगा हो, मस्ट के साथ हैव लगा हो, शुड के साथ हैव लगा हो और ऑट टू के साथ क्या लगा हो? हैव लगा हो। तो पैसिव वॉइस कन्वर्ट करते समय आप इन सभी हेल्पिंग वर्ब में केवल और केवल प्लस बीन का प्रयोग करके पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे आपको ये पॉइंट क्लियर हो जानी चाहिए कि जितने भी परफेक्ट टेंस हैं उनकी हेल्पिंग वर्ब
और ये भी ख्याल रहे कि हैज सिंगुलर नंबर के लिए होता है, हैव प्लूरल नंबर के लिए होता है और हैड पास्ट टेंस के लिए होता है। तो ये तीनों एक ही शब्द का फॉर्म है जो यहाँ पर आ रहा है, हैव 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 हैव। कहने का मतलब हैज और हैव का फॉर्म अगर कहीं पर आया हुआ है हेल्पिंग वर्ब में, तो आप केवल बीन शब्द को प्रयोग करके पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि बीइंग का प्रयोग कहां पे करना है। ठीक, तो बीइंग का प्रयोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस और पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक, ये प्रेजेंट हो गया और ये पास्ट हो गया। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इज, एम, आर। और पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब वाज और वर। ठीक, इज, एम, आर, वाज और वर। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। अब फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की हेल्प पैसिव वॉइस नहीं बनती, तो उसको आपको नहीं लेना है। तो इसमें क्या करना है, जितने भी कंटीन्यूअस टेंस है उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते समय प्लस बीइंग का प्रयोग करके आप पैसिव वॉइस बनाएंगे। जैसे इज आया हुआ है तो इज के साथ लगा देंगे इज बीइंग। कहीं पे वर आया हुआ है तो वर के साथ लगा देंगे वर बीइंग। ठीक, इस प्रकार से ये बहुत ही आसान तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक, अब हम लोग देखते हैं कि इज, एम, आर और वाज और वर ये कहां पर प्रयोग होगा। तो देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब डू और डज होता है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? डिड होता है। ठीक, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट की जो हेल्पिंग वर्ब है, डू डज को आप किस में कन्वर्ट कर देंगे? इज, एम, आर में कन्वर्ट करेंगे और डिड को किस में कन्वर्ट करेंगे? वाज और वर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक, इस प्रकार से आपकी जितनी भी हेल्पिंग वर्ब है उसको मैंने एक स्थान पे लिस्ट बना के आपको क्लियर कर दिया कि आपको कहां कहां पर बी लगना है, कहां पे बी लगना है, कहां पे बीइंग लगना है और कहां पे इज, एम, आर और वाज वर का प्रयोग होना है। ठीक है, और इसके बाद अब हम लोग केवल पैसिव वॉइस बनाने की प्रैक्टिस करेंगे और उस क्लास को अटेंड करने से पहले आप लोग इसको बढ़िया से लिख कर रख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। और साथ में ही पैसिव वॉइस के सेंटेंस स्ट्रक्चर हमने पहले ही वीडियो में अपलोड कर दिया है और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूंगा, उसमें जाकर उसको ज़रूर अच्छे से पढ़ लीजिए। फिर उसके बाद जो है हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ओके।